शिवोऽहं शिवोऽहं शिवोऽहम्। ॐ सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रयविनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। श्रीकृष्णाय वयं नमः। ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। तस्मै श्रीगुरवे नमः। अखण्डानन्दबोधाय शिष्यसन्तापहारिणे सच्चिदानन्दरूपाय तस्मै श्रीगुरवे नमः। तस्मै श्री गुरुवे नमः। ओम। पूर्व प्रसंग में आप श्रवण कर रहे थे, महर्षि कर्दम ने संन्यास ले लिया। त्याग के बिना संन्यास शोभा नहीं पाता। त्याग है तो संन्यास सफल है। संन्यास की विधि भी थोड़ा सा देखें। संन्यास देखने से वैराग्य होता है और बिना वैराग्य के संन्यास नहीं होता। संन्यास की विधि में जब संन्यास दिया जाता है तो महापुरुषों की तरफ से बिरजा होम किया जाता है। और बिरजा होम में क्या करना पड़ता है यह तो देव बताते हैं, ब्राह्मण बताते हैं। ब्रजा होम में देवों का बंधन, ब्राह्मणों का बंधन, सूर्य का बंधन, अग्नि का बंधन आदि आदि सभी का पूजन करना पड़ता है, क्योंकि ये सब हमारे साक्षी होते हैं। जब हम आदि नारायण का चिंतन करते हुए कर्दम ऋषि को भागवती मुक्ति मिली। कपिल गीता का प्रारंभ हुआ। कपिल भगवान कपिल गीता का उपदेश अपनी माता श्री को दे रहे हैं। आज बड़े एक सौभाग्य का विषय, अपनी संस्कृति की एक नई परंपरा, और वह परंपरा ये कि पुत्र माता को उपदेश दे रहा है। भागवत के इस महत्व का जो प्रकरण है, इस प्रकरण के 9 अध्याय हैं, जिसमें कपिल गीता का प्रारंभ होता है। वैसे तो 25 अध्याय हैं जो सांख्य शास्त्र का उपदेश है, पर 9 अध्यायों में कपिल भगवान ने कपिल गीता का उपदेश दिया है, जिसमें पहले वेदांत का उपदेश दिया। वेदांते परमं गुह्यम पुराकल्पे प्रचोदितम। जो वेदांत में परम गुह्य ज्ञान प्राचीन काल में ऋषियों ने प्रेरित किया है,
ऋषियों के द्वारा जो दिया जाता है वह ज्ञान है। तो पहले वेदांत का ज्ञान आता है और फिर कपिल गीता के अंत में भक्ति का वर्णन आता है। सुंदर तरीके से भक्ति का वर्णन किया गया है और इसके बाद फिर संसार चक्र का वर्णन किया गया है। इस कपिल गीता में ये 3 विषय ठोस हैं। कपिल गीता में पहला विषय वेदांत का ज्ञान, दूसरा विषय भक्ति का ज्ञान और तीसरा विषय संसार चक्र का ज्ञान। विशेष वर्णन कपिल भगवान ने वेदांत दर्शन का किया है, भक्ति का किया है और संसार चक्र का किया है। देवहूति ने सोचा, ऋषियों ने मुझसे कहा था माता तुम्हारे यहाँ जो पुत्र आएगा वो तुम्हारा उद्धार करेगा, ऐसा बालक जन्म लेगा आपके यहाँ कि वह माता का कल्याण करेगा। तो आज मैं कपिल से क्यों न कुछ पूछ लूं, अपने मन की जिज्ञासा, अपने मन का भाव, अपने मन का विचार। अनुमति लेती हैं देवहूति, अनुमति लेती हैं भगवान से कि मैं यदि आपसे कुछ पूछूं तो क्या आप मेरे प्रश्नों का उत्तर देंगे। कपिल भगवान ने कहा मैं अवश्य दूंगा माता, आप पूछो। देवहूति ने कपिल भगवान के पास जाकर कहा कि मैं आपकी अनुमति से प्रश्न पूछना चाहती हूँ। अनुमति लेना ही शरणागति है, बिना अनुमति के पूछना यह शरणागति नहीं। माता ने कपिल भगवान के सामने अपनी शरणागति स्वीकार की। माता देवहूति कपिल भगवान के शरण हो गई और शरण होकर के पूछती हैं। कपिल ने कहा माता संकोच न करो, आप जो पूछना चाहती हो पूछो। माता देवहूति ने तो प्रथम तो शरणागति स्वीकार की और शरणागति की बात ही भगवान श्री कृष्ण गीता में कहते हैं, तत्विद्धि प्रणिपातेन पर प्रश्नेन सेवया उपदेक्षन्ति ते ज्ञानम ज्ञानिनस्तत्व दर्शन है। यदि आपने ज्ञान प्राप्त करना है, भक्ति प्राप्त करनी है या इस संसार चक्र को समझना है तो आप संत सतगुरुओं के श्री चरण कमलों में जाकर अपना शरणागति स्वीकार करो, अर्थात उनके शरण पड़ जाओ, लंबी दंडवत करो, लंबी दंड करके पूरे समर्पण के साथ हाथ जोड़कर उनके पास बैठो। माता देवहूति ने पूछा, कृपा कर बताने की, समझाने की। युक्ति ऐसी अपना है जिससे मेरी समझ में आपका ज्ञान अच्छी प्रकार से बैठता जाए। कपिल माता ने पूछा कि ईश्वर का आसरा लिए
बिना क्या जीव का उद्धार नहीं हो सकता। गीता में भगवान श्री कृष्ण ने जो उपदेश दिया, कपिल भगवान ने वैसा ही उपदेश दिया, क्योंकि उन्होंने अनुभव किया कि माता शरणागति स्वीकार कर चुकी हैं। गीता में अर्जुन भगवान श्री कृष्ण के प्रति शरणागति स्वीकार कर चुका, और शरणागति भी कैसी कि अर्जुन ने कहा था शिष्यस्तेहम साधि माम त्वाम प्रपन्नम। अर्जुन ने कहा था कि हे प्रभु, मैं आपका शिष्य हूँ, आप मेरे सतगुरुदेव हैं। शिष्यस्तेहम, मैं आपका शिष्य हूँ। साधि माम, आप मेरी रक्षा कीजिए। शरणम प्रपन्नम, मैं केवल शिष्य बन के ही अलग नहीं हुआ, मैं आपकी शरण में भी हूँ, आपके चरण शरण में पड़ा हुआ हूँ। रक्षमाम पाहिमाम, आप मेरी रक्षा करें, आप मेरी रक्षा करें। तो अर्जुन ने शरणागति स्वीकार की, तो भगवान ने गीता का उपदेश अर्जुन को दिया और अर्जुन का उद्धार किया। देवहूति ने पूछा, जग में सच्चा सुख कहाँ है? बड़ा सुंदर प्रश्न है। देवहूति पूछती हैं, कृपा करके बताएं संसार में सच्चा सुख कहाँ है? इस जगत में सच्चा आनंद कहाँ है? जो नित्य आनंद है वो कहाँ है? जो शाश्वत आनंद है वो कहाँ है? इस प्रकार से ऐसा आनंद जिसका नाश कभी नहीं होता वो कहाँ है? ऐसा सुख जिसका नाश कभी नहीं होता वो सुख कहाँ है? ऐसी शाश्वत शांति जिस शांति का नाश कभी नहीं होता वो शाश्वत शांति कहाँ मिलेगी? कृपा करके आप मुझे बताएं। अनेक बार कपिल भगवान कहते हैं, इस संसार में इंद्रियों का लालन पालन करने से कभी शांति प्राप्त नहीं होती, किसी को भी शांति नहीं मिलती। माता देवहूति भी महसूस करती हैं, यह तो मैंने भी देख लिया। 9 कन्याओं को जन्म दिया, तब एक कपिल भगवान की प्राप्ति हुई। इंद्रियों का लालन बहुत किया, इंद्रियों का पालन बहुत किया, लेकिन शांति नहीं मिली। और समय बीतते जाने में समय नहीं लगता, कपिल भगवान बोले, माता संसार के जो विषय हैं वो इंद्रिय ग्राह्य हैं और इन विषयों में कोई सार नहीं है, इन विषयों में कोई आनंद नहीं है, इन विषयों में कोई सुख नहीं है, इन विषयों के उपभोग करने से जीवन में कोई शांति का संचार नहीं होता। यहाँ भी देवहूति माँ को लगा कि ठीक है, अंदर से महसूस करती हैं कि हाँ, इंद्रियों ने जो कुछ मांगा वह मैंने इंद्रियों को दिया, लेकिन महसूस करती है मुझे कभी तृप्ति नहीं हुई, मुझे कभी तृप्ति नहीं हुई। विचार करो प्यारे भाई और बहनों, इंद्रियां नए नए विषयों को रोज मांगती हैं, नए नए विषयों को रोज मांगती हैं। जीव को
रस सुख की आदत पड़ी हुई है, इसलिए उसे जीव जो रसना है उसे रस की तरफ खींचती है। तो जीव रस की तरफ जीव को खींचती है। इस प्रकार से जीव विषयों में खिंचा चला जाता है और विषयों का उपभोग करता है, लेकिन विषयों का उपभोग करते करते विषय वासना शांत नहीं होती, शरीर शांत हो जाता है, इंद्रियां जीर्ण शीर्ण हो जाती हैं, जर्जर हो जाती हैं, लेकिन माता किसी जीव को विषयों के उपभोग करने से कभी शांति नहीं मिलती। बड़ा सुंदर है, प्रत्येक व्यक्ति को इन ऋषियों की भाषा समझनी चाहिए। जो ऋषिजन कहते हैं उस रहस्य को भी समझना चाहिए। खा पीकर भी तृप्ति नहीं मिलती संसार में, भोग भोगने के बाद भी तृप्ति नहीं मिलती। आंखें हैं, देखना चाहती हैं, देखो। किसको देखना चाहती हैं? जो अच्छा लगता है, जो सुंदर लगता है, जो प्यारा लगता है, उसको देखना चाहती हैं। पर देखते देखते इनकी तबीयत भरती नहीं है। लोग फिल्म देखने जाते हैं, आज अमुक फिल्म आई, उस फिल्म को देखेंगे, फिर दूसरी फिल्म को देखेंगे। संत कहते हैं भैया फिल्म न देखा करो, भगवान को देखा करो। वो कहते हैं नहीं, धार्मिक फिल्म थी, हम देखने गए। चलो हमने मान लिया कि धार्मिक फिल्म थी, लेकिन धार्मिक फिल्म में जो राम जी का पाठ करने वाला था वो कितना धार्मिक था? क्या वो राम जी का स्वरूप था? उसने राम जी का स्वरूप तो बनाया हुआ था, लेकिन वो राम जी का स्वरूप नहीं था। ये तो पता बाद में चलता है। एक बार एक लीला हो रही थी, बड़ी विचित्र लीला। उस लीला में एक हनुमान जी बने, और वो हनुमान जी कौन थे कि जो धोबी था वो हनुमान जी था, और उस हनुमान उसको बना दिया क्योंकि कोई मिला नहीं था, और उसको हनुमान जी बना दिया। और जब हनुमान जी बना दिया तो जो राक्षस थे उनकी जब गदा पड़ी उस पर, तो कहने लगा भैया मुझे मारो मत, मैं तो धोबी हूँ, हनुमान नहीं हूँ। तो इस प्रकार से यदि धार्मिक पिक्चर भी आप देखते हैं तो उसमें ये देखो कि भगवान का स्वरूप उसने बनाया हुआ है। वास्तव में ये भगवान का स्वरूप नहीं है, क्योंकि वह केवल अभिनय कर रहा है, केवल नाटक कर रहा है। तो यह नाटक करने वाला जो नाटक दिखा रहा है और उसे आप देख रहे हैं, वो स्वयं बहका हुआ है कि मैं राम हूँ, और आपको भी बहका रहा है कि मैं राम हूँ, आपको बता रहा है। तो इस प्रकार से हम जो नकली चीज है उसको असली समझ लेते हैं और संसार में भटक जाते हैं। रुपए पैसे को देखो तो आप रुपए पैसे खर्च करके आप फिल्म देखते हो, तो वो भी देखो कि फिल्म देखने पर आप अंधेरे में बैठते हो कि प्रकाश में बैठते हो। फिल्म का जो हॉल होता है उसमें अंधेरा होता है, पैसे भी आप खर्च करते हैं और बैठते भी आप अंधेरे में है। ये कौन सी बुद्धिमत्ता है? और अपने को आप सुधरा हुआ मानते हैं, ये कोई अच्छी बात नहीं है। पैसा भी खर्च करो और अंधेरे में बैठो और अपने को सुधरा हुआ मानो, मैं तो आपको बिगड़ा हुआ मानूंगा। क्यों कि सुखों को भोग कर भी तुम दुखी हो रहे हो, संसार में धंसकर भी तुम दुखी हो रहे हो, परेशान हो रहे हो। तुमने जो जगह चुनी है वो उचित नहीं चुनी। उचित जगह जो मिलती है
उचित स्थान जो मिलता है वो तो ऋषि मुनियों के मार्गदर्शन से मिलता है। तो ऋषि मुनियों का मार्गदर्शन प्राप्त करोगे तो जीवन में, आपके जीवन में धर्म घटित होगा, धार्मिकता घटित होगी। क्योंकि राम का अभिनय करने वाला कभी राम नहीं होता। यदि आपके अंदर ज्ञान है तो ज्ञान से आप उसमें राम का दर्शन कर सकते हैं। और संसार में जहाँ दृष्टि पड़े, यत्र यत्र मनोयाति तत्र तत्र ब्रह्मणस् दर्शनम। यदि आपके अंदर ज्ञान है तो आप जहाँ जहाँ दृष्टि डालेंगे वहीं वहीं ब्रह्म का दर्शन करेंगे। राम ब्रह्म व्यापक जगदीशा। राम तो ब्रह्म हैं, व्यापक हैं, जगत के स्वामी हैं। आप कहीं भी उनका दर्शन कर सकते हैं, केवल फिल्मों में ही दर्शन कर सकते हैं क्या? राम जैसा कोई पुरुष नहीं है, कृष्ण जैसा कोई पुरुष नहीं है। अभिनय हम देखते हैं लेकिन राम जैसा कोई पुरुष नहीं है। भगवान कृष्ण जैसा भी कोई पुरुष नहीं है, भगवान विष्णु जैसा भी कोई पुरुष नहीं है। लेकिन आप जो नकली अभिनय करने वाले हैं उनको देखकर संतुष्ट हो जाते हैं। अरे नकली को देखकर असली को देखने का प्रयास करो। नकली को प्राप्त करने के साथ साथ असली को प्राप्त करने की अनुभूति करने की चेष्टा करो और साधना करो। क्योंकि बिना साधना के सिद्धता नहीं मिलती, बिना साधना के सिद्धि नहीं मिलती, और बिना साधना के जो हमारा साध्य तत्व है, परमात्म तत्व है, वह प्राप्त नहीं होता। हम साधक हैं, हम साधना करें, साध्य के लिए साधना करें, उस परमात्मा के लिए साधना करें, तभी हमें जीवन में श्रेय की प्राप्ति होगी। तो कपिल भगवान माता को समझाते हुए कहते हैं, हे माता, संसार के भोगों में जो सुख दिखाई देता है वह तो क्षणिक सुख है। संसार के परिवार में जो सुख दिखाई देता है वह क्षणिक सुख है, और संसार के पदार्थों में जो सुख दिखाई देता है वह तो क्षणिक सुख है। यदि आप परमानेंट सुख को प्राप्त करना चाहती हैं तो परमानेंट तो परमात्मा है, और परमात्मा से मिलने वाला जो सुख है वही परमानेंट है। इसलिए आप माता उस परमात्मा को जानो, और कैसे जानोगी ये मैं आगे बताऊंगा। उस परमात्मा को जानो और अच्छी तरह से उस परमात्मा के स्वरूप का जानकर ध्यान करो, परमात्मा के स्वरूप का चिंतन करो, परमात्मा के स्वरूप का मनन करो, और परमात्मा के स्वरूप में ध्यानस्थ हो जाओ। इसी में कल्याण है, इसी में आनंद है, इसी में शाश्वत सुख है, इसी में शाश्वत शांति है। इन शब्दों के साथ वाणी को विराम देते हुए मैं आप सबके प्रति कोटि से मंगलमयी शुभ कामनाएं करता हूँ। भगवान आपको सपरिवार सदा स्वस्थ और सुखी रखें, और आपको मंगलमय शुभ कामनाएं करते हुए बहुत बहुत आशीर्वाद, बहुत बहुत प्रणाम प्रणाम प्रणाम। शिवोहम शिवोहम शिवोहम।